यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं यह है मशहूर माली ग्रीन गोल्ड नर्सरी के धर्मवीर सिंह जी। और यहाँ पर जो आप ये पौधे देख रहे हैं यहाँ पर ज़मीन में लगे हुए ये अनार के पौधे हैं। और इन अनार के पौधों को धर्मवीर सिंह जी ने नर्सरी में तैयार किया है कटिंग के द्वारा और गुटी के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े ये पौधे हो चुके हैं और यहाँ पर ये बिक्री के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आने वाले समय में इन पर फ्रूट भी आ जाएगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में कटिंग और गुटी बांधने का तरीका तो हम लोगों को धर्मवीर सिंह जी बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि अनार का जो पौधा होता है उस पर जो फूल आते हैं वो फूल अक्सर गिर जाते हैं या फिर छोटे छोटे अनार के फल गिर जाते हैं, वो कैसे रोकें। इसके अलावा अनार के पौधे की ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, कौन सी खाद दें, किस तरीके से देखभाल करें, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी देने वाले हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। हाँ भैया देखो ये जो है अनार का पौधा है और ये मतलब मैं तो खैर अनार का पौधा इस नर्सरी से मतलब हज़ारों की तादाद में बनाता हूँ। ये सारे पौधे बना रखे हैं मैंने ही। तो जो है अगर आपके घर पे अगर किसी प्रकार का अगर अनार का पौधा है तो आपको मैं एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। अगर मान लो अगर खुदा ना खास्ते अगर अपने अनार पे अगर अपने घर पे पौधा है अगर उस पर अनार अगर नहीं आ रहे हों तो मैं एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ कि अनार तुम्हारे 100% आने चालू हो जाएंगे। अगर वो ज़्यादा ग्रुप दे रहा है पौधा तो आपके लिए एक काम करना है कि जैसे ज़्यादा बड़ा हो गया छतरा गया पौधा तो जैसा अब जो महीना मैं देख रहा हूँ कि जो लास्ट में चल रहा है जनवरी चल रही है तो अब जो फरवरी का महीना लगेगा आप तो मतलब आप 10 फरवरी से लेकर और लास्ट फरवरी तक आप अनार के पौधे के लिए इस तरीक़ा से इसकी फुलची काटोगे। देखो इस तरीक़ा से जो मैंने काट दी, देखो इस तरीक़ा से ये आप काटोगे बिल्कुल अच्छी तरह से ये काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल्की हल्की अगर पत्तियाँ उसकी अगर काट दोगे तब उसको क्या करना है कि जैसा आपने पत्तियाँ काट दी तो फिर उसमें आप एक काम करना है कि उसको जो है जरा सी मिट्टी जैसे नीचे गमले में हो या ज़मीन में हो तो आपको ये करना है कि उसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है हटा लो जड़ पे से ही। और जड़ पे से हटाने के बाद में अनार के पौधे को जो है एक आता है बाजार में सुहागा, वो सुहागा होता है। तो वो अनार के पौधे पे बिना ही किसी से ऐसा नहीं हो कि वो कोई आदमी टोके नहीं आपको। जैसा आप अगर वह सुहागा को अगर अनार की जड़ में अगर डालोगे तो कोई आदमी आपको टोके नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चुपके से ही इतना सा सुहागा ले आओ, किसी पसारी की दुकान पर मिल जाता है और वो चुपके से इसकी जड़ में डाल दो। अनार 100% आने चालू हो जाएंगे और इतने सुंदर अनार आएंगे का अनार तुम्हारा फटेगा भी नहीं। इस बात की भी गारंटी है। जो पेड़ पर अनार फट जाता नहीं है वो भी नहीं फटेगा और अनार जो है लिमिटेड से ज़्यादा आएंगे। अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा जैसा आपके घर पर पौधा है और आप जो चाहो कि हम बनाना भी चाहते हो आप लोग तो आप पौधे की भी बना सकते हो। तो मेरे पास 2 तरीका हैं कि एक तो मैं इसे कटिंग से तैयार करता हूँ और एक मैं गुटी से भी तैयार करता हूँ इसको। तो मैं आज की वीडियो में तो मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूँ कि अगर आपके घर पर अनार का पौधा है तो अब जो फरवरी का महीना चल रहा है तो जो फरवरी में इसकी कटिंग आराम से चल जाती है, बहुत सुंदर चलती है और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। मगर कटिंग का जो तरीका होगा वही होगा 4 इंच या 5 इंच के बीच में ही कटिंग लगेगी। और वो तरीका मैंने तुम लोगों को बता भी रखा है। क्यों कि कटिंग जो लगेगी वो लगेगी इस तरह से जैसा आपने ये देख लिया पौधा, जैसे मैंने ये काट लिया जैसे ये। तो कटिंग चाहे इतनी पतली हो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी पतली कटिंग आराम से चल जाती है अनार की। तो आपको जो कटिंग काटनी है भैया तो देखो इतनी बड़ी कटिंग काटनी है जैसे मैंने आपको दिखा दी जैसे जो है। अब जो मैंने ऐसे काटी है तो ऐसे ही लगनी है, बजाय ऐसा करके कभी मत लगाइए उल्टी बाय। अगर उल्टी लगा दी तो बेकार हो जाएगी, लगनी इस तरीका से ही है। तो इस समय का जो टाइम चल रहा है जो फरवरी में जो हम अनार की कटिंग लगाते हैं तो इस समय आरामी से कटिंग लग जाती है और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। चाहे इसे आप धूप में भी लगा सकते हो और छाँव में भी लगा सकती हो, दोनों में चल जाएगी, 100% चलेगी। और आप अगर ज़्यादा जल्दी से जड़ ग्रुप देना चाहो क्योंकि हम तो हज़ारों की तादाद में बनाते हैं तो आपको एक तरीका अपनाना है कि जैसे मेरे पास ये रूटेक्स की डिब्बी है तो आप एक तरीका ऐसे भी अपना सकते हो। अगर आपके पास अगर मान लो रूटेक्स है तो आपको इस तरीका से मतलब जो इतनी डूंग गई तो अगर जो लगानी है तो गीली मिट्टी होनी चाहिए, गीली मिट्टी। मेरे पास जो है देख रहे हो तो मैंने तो बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। तो जो हम मिट्टी पहले से ही तैयार कर लेते हैं। जैसे ये क्यारी बनाई खूब बढ़िया करके, खुदाई मिटाई उसमें खूब बढ़िया करके खोदते हैं, फिर उसमें खाद वगैरह सारी चीज़ें डाल लेते हैं।
जो भी हमारे पास खाद वगैरह होता है, गाय का गोबर होता है, कुछ नीम की खल होती है, कुछ वैसा बुरादा वाली वो होती है, तो उस तरीक़ा से हम जो है उस तरीक़ा से जो है हम मिट्टी बहुत बढ़िया तरह से बनाते हैं, जो का हमारे जितने भी पौधा हों वो सुरक्षित और बढ़िया चलती है और कोई भी पौधा हमारा मरता भी नहीं है। और जब ये हमारा अब जो हम कटिंग लगाएंगे तो जो पौधा हमारा बरसात तक बिल्कुल फिट हो जाएगा और बरसात में फिर हम हज़ारों की तादाद में बेचते भी रहते हैं। और इसमें अब मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि मेरी प्यार मिट्टी है जे, अब मैं देखो आपको थैली भर के भी दिखा रहा हूँ कि देखो ये मिट्टी है मेरे पास, बिल्कुल बढ़िया मिट्टी है। और इसमें थोड़ा बहुत ऐसी है हमारे पास पत्तों की भी खाद पड़ी रहती है, तो हम जिसमें सारी चीज़ें ये मिला लेते हैं भैया। इस तरीक़ा से देखो जो मैंने मिट्टी भर दी। अब जो मैंने पक्की थैली भर दी, इतनी थैली भरता हूँ मैं। तो अब जो मैंने आपको जो कटिंग दिखाई है, ये कटिंग जो है वो आपको ऐसा नहीं लगानी है, ऐसे ही लगानी है। तो अब जैसे जो थैली भरी हुई है, तो आप अगर अपने पास में अगर घर में बनाना चाहो तो 10-5 थैली ले लो। और इस तरीक़ा से आपको देखो इस तरीक़ा से जो थोड़ी मिट्टी मुलायम है, तो इस तरीक़ा से मतलब छेद करोगे, जैसे मैंने ओरी से ये कर दिया। फिर मैं इस तरीक़ा से ये कटिंग दबा रहा हूँ, देखो इस तरीक़ा से मैंने रख दी और इस तरीक़ा से मैंने ये दबा दी। अब भैया ये है इसमें थोड़ा हल्का पानी देकर और डायरेक्ट जो है इसे धूप में रख दो। अब भैया इस कटिंग को लगाने का मतलब जो टाइम है, तो एक तो है जो फरवरी का महीना चल रहा है और एक समय आप बरसात में भी लगा सकते हो। तो हम लोग जो क्या करते हैं कि बरसात में तो हमें लगाना ही मिलती है, क्यों कि हम इस समय ही बहुतीरी बना लेते हैं, तो हमें तो बरसात में बेचने से फुर्सत नहीं मिलती है। तो अगर आप किसी तरीक़ा से लगाओ तो ये बरसात में भी हो जाएगी और एक टाइम इसका तो ये चल ही रहा है। इस समय तो आराम से तुम्हारी ये कटिंग 100% चलेगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है साहब। तो मैंने ये आपको ये तरीका बताया। अब मैं ये आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जैसे मैं गूटी जो बांधता हूँ अनार पे, तो वो गूटी वाला भी तरीका बताता हूँ कि देखो मैं इस तरीका से ही गूटी बांधता हूँ। जो है जो गूटी अगर कभी किसी ने खुदा ना खाइस्ता अगर आप बनवाओ या बांधो, तो ये तरीका है कि इसमें मतलब जो गूटी जो बनती है वो इस समय नहीं बंधेगी, गूटी बंधेगी बरसात में ही, क्योंकि गूटी का जो मौसम होता है वो बरसात में ही बांध के चलती है। अब मैं तुम्हें ये बांध के भी दिखा रहा हूँ भैया कि देखो इस तरीक़ा से ही गूटी भी बांधता हूँ मैं। देखो इस तरीक़ा से जो मैंने पहले भी बताया होगा कि ये मैंने देखो कट लगा दिया, अब इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो अब जो बस चुक्कुल मुझे उतारना है, हल्का हल्का चुक्कुल उतारना है, जो बिल्कुल इस तरह से ही चुक्कुल उतारना चाहिए। भैया जे मैंने देखो बिल्कुल सुंदर साला कट लगा दिया, कोई इसमें डिफास नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और बिल्कुल हल्की मैंने खाली उतारी है, इसकी खाली उतारी है मैंने। अब मैं तुम्हें ये गुट्टी एक बांध के दिखा रहा हूँ कि देखो भैया मैं इस तरीक़ा से ये गुट्टी बांधता हूँ कि ये मेरे पास जो है ये मौस्टिक घास है, मेरे पास ये एक मौस्टिक घास है और इतनी इतनी बड़ी हम पन्नी काट लेते हैं। ये घास मैंने भिगो ली है, अब ये निचोड़ भी ली है, पहले ही भिगो कर हम निचोड़ कर एक परात में खट्टी कर लेते हैं, तब गुट्टी बांधते हैं, क्योंकि हम तो हज़ारों की तादाद में बांधते हैं। तो जो तो मैं तुम्हें बांध कर दिखा रहा हूँ भैया कि देखो इस तरीक़ा से जो मैं गुट्टी बांधता हूँ, तो इस तरीक़ा से ही बांधता हूँ। देखो ये तरीका है मेरा बांधने का, ये बिल्कुल मैंने आराम से दबा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इस तरीक़ा से मैंने जो ऐसा करके, मगर ये बंधनी टाइट ही चाहिए, जितनी टाइट बंधेगी ये उतनी ही सुंदर जड़ आएगी इसमें, क्योंकि इसमें जो है हवा पास नहीं होती बिल्कुल भी। अब मैंने ये बिल्कुल ऐसा बांध दी, क्योंकि हम लोग तो रात दिन करते ही रहते हैं काम, तो हमें जो है मालूम है सब। अब जो मैंने इस तरीक़ा से भैया ये गुट्टी जो है बांध दी, ये है कि पक्की हो गई। अब जो बांध दी मैंने तो आप जो बरसात में अगर जो गुट्टी किसी तरीक़ा से अगर अपने घर पे बांधो इस तरीक़े से गुट्टी, तो अगर बरसात में बांध रहे हो तो जो है गुट्टी जो है बरसात से हम बोलते हैं जैसे क्वार का महीना, जैसे बरसात लास्ट ख़त्म होती है, क्वार जो लगती है उस महीने में जो बरसात में बंधेगी गुट्टी, उस महीने में डायरेक्ट कट जाएगी।
वो आराम से दिवाली तक तुम्हारा पौधा बनकर फिट हो जाएगा। तो तरीका तो मेरा है जे बताने का आपको, क्यों कि अगर गुट्टी बरसात में बनेगी जे वाली, तो जो है तुम्हें क्वार में काटनी है, केवल 2 महीना या 1.5 महीना मिल जाता है उसे, तो इस पर आराम से जड़ आ जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ से आप काट लो और तुरंत किसी गमले में या ज़मीन में कहीं लगा दो, पेड़ तुम्हारा बना रहेगा। मगर गुट्टी का जो पौधा बना हुआ होता है उस पर जो है फल 1 ही साल बाद तुरंत चालू हो जाता है। और जो हम कटिंग से बनाते हैं वो लगभग बढ़ने में टाइम लेता है, क्यों कि कटिंग होती है 4 इंची की या 6 इंची की। अब जो तो हमने पेड़ पौधा बना ही लिया, क्यों कि यहाँ से काटेंगे और इसे लगा देंगे, इसे बढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो इस पे जो है फल बहुत जल्दी आएगा। तो आपने ये अनार का पौधा मेरा देख लिया, तो मैं आपको दूसरा पौधा दिखा रहा हूँ कि देखो ये है मेरे पास बहुत बड़ा पौधा। देखो भैया ये मेरे पास है बहुत सारे पौधे लग रहे हैं, तो ये मेरे पास है बड़ा पौधा। तो देखो ये मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास तो ये पत्तों पे पड़ी है। तो जैसा आपने ये बड़ा पौधा देख लिया, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे नीचे की टहनी होती है वो हल्की छाट भी देती है। तो अगर आपका पौधा ज़्यादा अधिकतर फल लेने आए या मतलब गुदिया रहा है या गलत चल रहा है, तो वो होती है मिट्टी की बात। तो आपको एक मिट्टी इस तरीक़ा से बनानी है, वो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। कि थोड़ी तो करीब में लगभग 100 ग्राम तो ले लो या 150 ग्राम नीम की खल, जो नीम की खल आती है वो अनार के पौधे के लिए और बहुत बढ़िया रहती है। और आप थोड़ा सा ले लो बोरमील का खाद होता है, थोड़ा बोरमील। तो बोरमील क्या है, वो तो सादा हम बता रहे हैं आपको, वो तो हड्डी का ही खाद होता है। तो वो जो है थोड़ा हड्डी का खाद ले लो, और थोड़ी सी मतलब केंचुआ वाली खाद हो या घूर की गली हुई खाद हो, गाय की या भैंस की, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन तीनों चीज़ों को बढ़िया करके मिक्स कर लो, खूब बढ़िया करके जब मिक्स हो जाएगी वो, तो जो है इतनी आपको मिट्टी हटानी है। जैसे मैं देखो ये हटा कर दिखा रहा हूँ आपको, देखो इतनी मिट्टी हटा दो अनार के पौधे पे। जैसा आपको गमले में भी लग रहा होगा, तो करीब में लगभग 3 इंची या 4 इंची मिट्टी आप अगर इस तरीक़ा से निकाल लोगे, जैसे इस तरीक़ा से, पेड़ मरेगा नहीं। तो इस तरीक़ा से देखो मैंने इसकी सारी जड़ें दिख गई, भाई इतनी मिट्टी निकाल लो जितनी मैंने देख ली। अब आराम से वो जितनी मैंने जो खाद बताई है वो इसी गड्ढे में ऐसा करके डाल दो। और फिर आपको करना क्या है कि जैसा वो डाल दिया तुमने, तो थोड़े से ज़्यादा सूखे हुए पत्ते हों ये वाले, तो थोड़े से ऐसा करके ये डाल दो, ज़्यादा ना थोड़े डाल दो इस तरीक़ा से बस। फिर आपको ये पत्ते डाल दिए, खाद भी डाल दिया, फिर आपको ये मट्टी जो निकाली है मैंने हल्की सी, तो मट्टी इतनी निकाली उतनी तो पड़ेगी ना, थोड़ी पड़ेगी। तो इस तरीक़ा से आप चारों तरफ पर जो है मिट्टी उस गड्ढे में ऐसा करके डाल दो इस तरह से बस। और फिर हल्का पानी डालते रहो, फिर 100% आपके वहाँ पे अनार पे जो है अनार इतना बढ़िया रहेगा, इसका कोई जवाब ही नहीं। और जो हमारे पास जो है कंधारी अनार है, नोकल वाला नहीं है। बहुत से नोकल वाला है, हमारे पास इतना मोटा ही अनार आता है। और हमारे पास तो ये हज़ारों की तादाद में लगे हुए हैं भैया। ये नर्सरी जो है बहुत पुरानी है और ग्री गोल्ड नर्सरी है। और आप अगर यहाँ से लेना चाहो पौधे, तो हमारे यहाँ आओ, आप अनार बढ़िया से बढ़िया लेकर जाओ। और इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं कि ये मुरादाबाद चंदोसी रोड पे पड़ती है, मतलब चंदोसी है, मुरादाबाद रोड है। और जो गिरी गोल्ड नर्सरी है बहुत पुरानी नर्सरी है हमारी। आप अगर अनार का पौधा अगर खरीदना चाहो तो हमारी नर्सरी से संपर्क करके और यहाँ से ले जा सकती हो भैया। और भैया अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।